श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 121 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 121। जय श्री राम। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहै समाज। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक हरख भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये। हाहि सब के लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छीजहि कछु पापी। नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यही भांति बनई संजोगा। सदगुर वेद वचन विश्वासा। संयम यहन विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नशाही। नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिए जाने वाला मधु आदि है।
इस प्रकार संजोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल बीरा गया दिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़हि नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रविहीन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत यपे। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसक ही करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारे तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण।
प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी की ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिं नरा भजन्ति ये तु दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित हुआ किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहु नाथ हरि चरित अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत इहाई उरगारी राम भजिय सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सेय काही मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ किन्हीं मोह परयति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे राम कथायति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक उबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखऊं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, आपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझके सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।